So, hi guys. Today we have a very good problem on the laws of motion जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, okay? And it's very famous also among the good students, okay? और चलो इसको आगे प्रोसीड करते हैं, okay? इसका जो मैं रिजल्ट बताऊंगा उसको याद रखना, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके? ये क्या है कि एक कोन पे चेन हैंग कर रही है मतलब इन द सेंस उस पर उसके ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है? कोन पे इक्विलिब्रियम में पड़ी हुई है, ठीक है? इक्विलिब्रियम में, ठीक है? कहीं मूव नहीं करे और कोन भी कहीं मूव नहीं कर रहा, ठीक है? अब ऐसे केस में हमें टेंशन बतानी है स्ट्रिंग में, ठीक है? देखने मेरा क्वेश्चन कैसा है। ऐसा कोन जैसा कुछ ऐसा ऐसा एक सेकेंड, सो थोड़ा बनाना मुश्किल होगा। एक सेकेंड, अरे बन जा भाई। फाइन, ठीक है? तो देखो ऐसे हम पे ना एक कोन पड़ा हुआ है 3D में, ओके? और इसका एक एंगल जो है यहाँ से, ये एंगल बिल्कुल बीच का, ये वाला, ठीक है? ये जो एंगल दे रखा है थीटा दे रखा है, ऑलरेडी गिवन है, ओके? क्वेश्चन में ये जो एंगल है ये थीटा गिवन है, ठीक है? और ये जो नीचे सर्कल है इसका रेडियस आर है, ठीक? ओके, वी हैव अ चेन विच इज हैंगिंग हियर, वी हैव अ चेन विच इज हैंगिंग हियर, ऐसे ऐसे, ठीक है? एक चेन है जो यहाँ पे हैंग कर रही है, ठीक है? अब तुम समझ पा रहे हो इस कोन के पूरे सरफेस एरिया पे ये चेन जो है ये हैंग कर रही है, ओके? काम करके इसको ऐसे डालते हैं, या ऐसे डालते हैं, ठीक है? ये जो चेन है ऐसे ऐसे हैंग कर रही है, ठीक है? पूरे कर्व सरफेस एरिया पे इसके, और फिर पीछे जा रही है, यहाँ से पीछे जा रही है पूरे जितना भी तेरा 360 डिग्री है उसमें पूरा कर रही है, ठीक है? एंड द चेन इज इन इक्विलिब्रियम, मैं लिख देता हूँ, चेन is in equilibrium, chain is in equilibrium, cone is in equilibrium, find tension in the string, ठीक है? find tension in the string, ओके? ठीक है, अब ना कुछ चीज़ें सोचने वाली बात है, ठीक है? सबसे पहले कि देखना ज़रा, और ना तुम्हें एक और चीज़ गिवन है, इसका जो रेडियस है कहाँ से, ये चेन का रेडियस होगा, अगर तुम ऊपर से देखोगे ना चेन को तो ये चेन का रेडियस होगा, और ये आर नॉट गिवन है, आर नॉट, ठीक है? अब बताना, ठीक है? तो सारी चीज़ें तो मैं दिखा दी मैंने, और ये चीज़ें गिवन, इससे अपने को आंसर निकालना, ठीक है? देखना था, हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले ना हम एक बार चेन का मास लिख लेते हैं कि हमारी जो इतनी बड़ी चेन है उसका मास क्या होगा, ठीक है? तो देखो अगर मेरे को रेडियस पता है तो इस पूरी की लेंथ भी पता है, ठीक है? तुम ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है? अगर मैं इस चेन को ऊपर से देखूँ, ऊपर से यहाँ पे देखना, यहाँ से बैठ के देखो, ठीक है? तो मेरे को कैसा दिख रहा होगा, देखना ज़रा, ये दिख रहा होगा मेरे को, ये बस, ओके? और इसकी रेडियस क्या दिख रही होगी मेरे को, आर नॉट, आर नॉट इसकी रेडियस दिख रही होगी, ठीक है? ओके, अब क्या है कि ये जो हमें दिख रहा है, ठीक है? अब तुम इसकी लेंथ भी बता सकते हो, क्या होगी, 2 पाई आर नॉट, और लैम्डा वगैरह भी दे रखा है सब, ठीक है? लैम्डा इज यूनिफॉर्म वगैरह सब दे रखा है, 2 पाई आर नॉट, ठीक है? तो तुम इसका मास तो बता सकते हो, लैम्डा क्या होता है, m/r,
2 पाई आर नॉट, सो एम भी आ गया लैम्डा इंटू 2 पाई आर नॉट, नहीं ये आ गया इसका मास, ठीक है बस ठीक है ये मास आ गया। ओके अब अगर अपन ध्यान से देखें एक बार, ठीक है, तो इस पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, मैं इसको बैठा देता हूँ, ठीक है, इस पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा वो पूरे सरफेस पे आउटवर्ड्स लग रहा होगा, राइट। मैं बना तो नहीं सकता, ये मुश्किल है, 360 डिग्री बनाना, 3D सरफेस है, इसलिए मैं एक जगह बना रहा हूँ, ठीक है। एक नज़र इस पर जो नॉर्मल फोर्स है ऐसे लगा होगा, ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे, ठीक है। अगर मैं इसी सिस्टम की बात करूँ तो लेफ्ट में भी ऐसे ही होगा, ठीक है, यू विल से एन, और ठीक है एक बार कंपोनेंट्स तोड़ दो ज़रा, ऐसे ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, ये दोनों परपेंडिकुलर, 90 माइनस थीटा एंड ये अगेन थीटा, तो यहाँ पे जो लग रहा है दैट इज़ एन कॉस थीटा, एंड यहाँ पे जो लग रहा है वो है एन साइन थीटा, ठीक है। और नीचे चेन की जो मास है वो नीचे लग रहा है एम जी, ठीक है ओके। अब मैं क्या करता हूँ देखना ज़रा, अब मैं ना, अब तुम यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे इसको लोकेट करना चाहो, ठीक, अब मैं एक काम करता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने एक छोटा सा आर्क ले लेता हूँ, जैसे मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने एक छोटी चेन की लेंथ ली और उसके लिए मैं एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। देखना ज़रा, एक छोटी चेन को मैं ऊपर से देख रहा हूँ, उसको एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैसा मोशन कर रही होगी बस वही देख रहा है अपने को, ठीक है। ये देखो ज़रा, ओके ऐसे है, ठीक है, थोड़ा इसको ऐसे कर दो, ठीक है। देखना ज़रा, ये मैं ऊपर से देख के बता रहा हूँ, ठीक है, ऊपर से देख के बता रहा हूँ, और ये अपना रेडियस है ऐसे, ठीक है। जब तुम ऊपर से देख रहे हो तो एक आर्क लिया मैंने, ठीक है। तो अगर तुम देखो कि यहाँ पे क्या लग रहा था लेफ्ट, यहाँ पे डी एन कॉस थीटा ना, अब मैंने बहुत छोटी लेंथ ली है, बहुत छोटी लेंथ, तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, डी एन कॉस थीटा, ठीक है। और तुम समझ पा लो कि मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ, तो जो एम जी होगा वो प्लेन के अंदर, और जो डी एम जी साइन थीटा होगा प्लेन के बाहर, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि डी एम जी शुड बी इक्वल्स टू डी एम जी, सॉरी डी एन कॉस थीटा, डी एन साइन थीटा, डी एन साइन थीटा, नहीं, ठीक है ओके। इक्वेशन नंबर 1 फिर से, ठीक है। अब देखना ज़रा, ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा नीचे ले आता है, तो इसको याद रखना, ठीक है, कि वी हैव वन इक्वेशन एंड इसको इसकी यूज़ से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक, ज़रा इसको देख लेकर क्या करते हैं यहाँ पे कि थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा ज्योमेट्री वगैरह लगाते हैं। अगर ये एंगल अपना बीटा है, सॉरी बीटा, अगर ये पूरा एंगल अपन बीटा मान लें तो ये बीटा बाई 2 हो जाएगा, ये भी बीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तुमने रो को कट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन ज़ीरो नहीं होगी इसके एंड पॉइंट्स पे। अगर हम यहाँ पे बात करें ऐसे, तो यहाँ पे टेंशन ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि रो को तुमने कट किया है बीच से, है ना, कोई ना कोई टेंशन होगी, बस एक बार टेंशन वगैरह पता चल गई फिर अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें दिख रहा होगा कि यार यहाँ पे जो अपने को फोर्स लग रहा है वो डी एन कॉस थीटा का है, ठीक है। पर इसने कहा कि चेन तो अपनी इक्विलिब्रियम में है, तो अगर यहाँ पे बस फोर्स लग रहा है तो ये तो यहाँ पे खिंचता चला जाएगा, इक्विलिब्रियम में होगा नहीं, ठीक है। तो देखना क्या करेंगे, लेट्स यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ये वाला, देखना ज़रा, ये बीटा बाई 2, तो ये भी बीटा बाई 2, ये 90 माइनस बीटा बाई 2, समझ गए, है ना, 90 माइनस बीटा बाई 2, ओके। एक सेकेंड,
हाँ अब देख रहा था बस 90 माइनस बीटा बाई टू होगा ना, याद रखना ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ लेफ्ट में, T2 cos थीटा, T2 cos 90 माइनस थीटा, T2 cos 90 माइनस थीटा विच इज T2 sin थीटा, T2 sin थीटा सॉरी T2 sin बीटा बाई टू सॉरी, एंड यहाँ पे भी सेम आएगा T1 sin बीटा बाई टू। ठीक, एक बार वर्टिकल में लगा के देखो, T1 इक्वल टू T2 आ जाएगा, वर्टिकल में लगा के देखो T1 इक्वल टू T2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ज़रा लेफ्ट पे जितनी नेट फोर्स लग रही है वो राइट पे नेट फोर्स की बराबर होनी चाहिए, वरना पार्टिकल मूव कर जाएगा राइट। सो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2t sin बीटा बाई टू, 2t sin बीटा बाई टू इज इक्वल टू डी एन कॉस थीटा। ओके, और एक और इक्वेशन क्या थी अपने, डी एम जी इज इक्वल्स टू डी एन साइन थीटा, ये थी। ओके, यहाँ से काम करो, यहाँ से डी एन की वैल्यू निकाल लो। तो डी एन की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, डी एम जी बाई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आ रहा है, डी एम जी कॉट थीटा। एक से कुछ गलती हुई है, एक सेकेंड, ओके हाँ यहाँ पे ओके ठीक है नहीं ठीक है, 2t sin बीटा बाई टू इज इक्वल टू योर ये क्या कहते हैं इसको, डी एम जी है ना। ये देखो डी एन की जगह क्या रखोगे, डी एन की जगह क्या रखोगे, डी एम जी, नीचे साइन थीटा ऊपर कॉस थीटा, डी एम जी कॉट थीटा। ठीक है, अब देखना डी एम की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, डी एम की वो तो एम की निकालती पूरी चेन की। मैं बस इस छोटे की बात करूँ तो क्या बोलोगे, ये तुम्हारा जो लैम्डा होता है, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय इसकी लेंथ कैसे निकालोगे, ये पूरा एंगल अपने पे बीटा था, ये वाला एंगल अपने पे बीटा था। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू एल बाय लगा लो, बीटा इक्वल्स टू एल बाय आर तो तुम्हें गिवन आर नॉट, सो एल आर, सो एल आ गया बीटा आर नॉट। ठीक है, बस यहाँ पे पुट कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लो पुट करके देख लेते हैं, तुम्हारा जो एल और बीटा आर नॉट, तो लैम्डा बीटा आर नॉट ये मास हो गया इसका। ठीक है, तो 2t sin बीटा बाई टू इज इक्वल टू डी एम क्या है, लैम्डा बीटा आर नॉट कॉट थीटा। ठीक है, अब देखो फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, ठीक है इसको याद रखना, फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स साइन ऑफ एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 2t बीटा बाई टू लिख सकता हूँ डायरेक्टली, लैम्डा बीटा आर नॉट कॉट थीटा। ठीक है, कटा 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 कटा, टेंशन देखो क्या आ रहा है, लैम्डा आर नॉट कॉट थीटा, यहाँ पे जी रह रहा है कहीं, हाँ जी है, यहाँ पे जी भी है, लैम्डा एक सेकेंड, अभी जो टेंशन आ रही है लैम्डा जी आर नॉट कॉट थीटा आ रही है, हाँ सही है, लैम्डा आर नॉट जी कॉट थीटा। सो आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, कि कैसे अपन सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, सो आई वुड चैलेंज यू कि सेम कंडीशन पे एक बार हेमिस्फीयर पे रख के ट्राई करना। ठीक है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट